नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि शिव जी को धतूरा बहुत पसंद है। आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कि धतूरा कैसे आप चढ़ाते हैं या कैसे उपयोग करेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है, यानी कि समस्याएं दूर हो सकती हैं अगर शिव जी को धतूरा चढ़ाएंगे तो। साथ ही साथ धतूरा का कैसे उपयोग करेंगे आप ताकि आपको किसी भी प्रकार के रोग दुख न सताएं। साथ ही साथ धतूरे का कौन सा प्रयोग जो है आपको संतान प्राप्ति कराता है, यानी कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या उपाय करें, रोग मुक्ति के लिए क्या उपाय करें, नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक शक्तियां यानी कि टोना टोटका या भूत का भय है तो उसको दूर करने के लिए धतूरे का कैसे प्रयोग करना है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको या फिर उनके पेरेंट्स को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कैरियर में सफलता मिले। सबसे पहले तो धतूरे के बारे में समझ लीजिए कि यह है क्या चीज। तो धतूरा वो चीज है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, खास करके सोमवार के दिन चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्यों ये प्रथा और कैसे है, तो भगवान शिव ने विष का हलाहल किया यानी कि पान किया। विष जब निकला समंदर से तो उसको पीने वाला कोई था नहीं, जहां रहता वहां पर नुकसान करता, तो शिव जी ने उसे गले में लिया जिससे उनका कंठ नीला हो गया, इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रेम से कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। तो हुआ क्या कि शिव जी को इससे मूर्छा आने लग गई, यानी कि विष जो है अपना प्रभाव दिखाने लग गया, कष्ट होने लग गया। तो उस समय पर माता शक्ति ने बताया कि आप धतूरा और भांग पीस करके शिव जी के सर पर चढ़ाइए। तो इसके बाद ये किया गया कि शिव जी को सर पर चढ़ाया गया पीस करके भांग और धतूरे का बीज, और इसके साथ साथ जल डाला गया यानी कि पानी डाला गया, तो जाकर के शिव जी शांत हुए। तो इस प्रकार से धतूरा शिव जी के लिए बहुत प्रिय हो जाता है। अब धतूरे का ये कौन सा प्रयोग है, कैसे करना है, इसको जानने के लिए आप अंत तक जरूर देखिए। ये जान लीजिए कि धतूरा बहुत ही पावन है और अगर आपको उपयोग करने आता है तो, नहीं तो ये विषैला भी है। घर में रखने पर यह भी दिक्कत है कि इसको बच्चे खा लें तो जान तक जा सकती है, तो इसीलिए इसे विषैला भी माना जाता है। ये उन्मादक होता है यानी कि पागलपन ला सकता है, तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि इसको कैसे कब कहां इस्तेमाल करना है, तब लाभ उठाना है। लाभकारी है, देखा आपने कि शिव जी को भी लाभ पहुंचाया तो उपयोगी है, लेकिन ये नुकसान भी पहुंचाता है क्योंकि ये विषैला भी है, तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक इसीलिए मैंने कहा कि जरूर देखिएगा। कोई भी जानकारी जब पूरी लेंगे तो उसका पूर्ण फायदा मिलेगा। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। एक बार कमेंट में भी शिव जी का नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो धतूरे का जानते हैं वो हम सभी जानेंगे कि शिव जी के सबसे प्रिय वस्तु धतूरा का उपयोग करके कैसे आप अपनी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। सोमवार के दिन, जी हाँ, सोमवार का दिन शिव जी को बहुत पसंद है, तो सोमवार के दिन क्या करना है, आपको धतूरा लेना है और इसको शिवलिंग पर चढ़ाना है। डंठल शिवलिंग की जलधारी की तरफ होना चाहिए, जिधर से शिवलिंग से जल बाहर निकलता है उधर होना चाहिए। धतूरा चढ़ाते वक्त आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, संकल्प लेना है, मन में इच्छा जो है संतान प्राप्ति की वो भगवान शिव से बोल देना है। आप देखेंगे जीवन से परेशानियां दूर होने लगेंगी, आपको बच्चे होने के योग बनने लगेंगे। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखते चलिए दूसरा उपाय बताते हैं रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य है जो बार बार बीमार पड़ता है तो प्रत्येक सोमवार को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर चढ़वाइए। सुबह के वक्त धतूरा चढ़ाइए और शाम को इस धतूरे को घर पर ला करके रोगी के तकिए के नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से रोगी की अवस्था में सुधार होने लगेगा और आपके घर खुशहाली आने लगेगी। कब तक करना है, तो जब तक रोगी ठीक नहीं हो जाता है। जी हाँ, धतूरा लाना है, उसको हल्दी से रंगना है, हल्दी के साथ ही आपको चढ़ा देना है शिव जी को। इसके बाद उससे सुबह चढ़ाए हैं तो शाम को ला करके तकिए के नीचे रखना है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कैसे उपयोग करें हम धतूरे का, तो घर के सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए धतूरा का प्रयोग जान लीजिए। घर में मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे में बांध करके लटका दीजिए।
अगर ऐसा करेंगे तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपके घर की हर प्रकार के संकट से और बुरी नजर से रक्षा होगी। इसे बीच बीच में बदलते रहिएगा, जब ये सूख जाए तो इसको बदल दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कैरियर के बारे में। जी हाँ, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है उनके लिए उनके माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करें? कैरियर में काफी समय से मनचाही सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, धन प्राप्ति का मार्ग नहीं खुल रहा है, धन कमाने में बाधा आ रही है, तो आप हर एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर रोजाना एक फूल अर्पित कीजिए धतूरे का। जी हाँ, धतूरे का फूल जो होता है उसको चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। इस फूल को चढ़ाते वक्त मन ही मन अपनी मनोकामना जरूर बोलिए और शिव जी का ध्यान कीजिए। अगर स्टूडेंट जिनको सफलता चाहिए वो करें तो और अच्छी बात है। सुबह सुबह जगने के बाद स्नान ध्यान कीजिए, एक धतूरे का फूल चढ़ाइए, मनोकामना शिव जी से बोलिए, फिर अपनी मेहनत पे लग जाइए। इसके बाद ऐसा करते रहेंगे तो भोले बाबा आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोग हैं जिनको धन का अभाव रहता है, पैसा रुपया कितना भी मेहनत करें नहीं आ पाता है, उनके ग्रह नक्षत्र सही से काम नहीं करते हैं। लेकिन शिव जी अगर साथ दे दें तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, शिव से बड़ा ना कोई। तो शिव जी का साथ चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं चाहिए जीवन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सोमवार को धन लाभ के लिए धतूरे का उपयोग करना है। सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को घर में ला करके उसे एक ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर रखने से आपको हर वक्त उसके दर्शन होते रहे, यानी कि वो आपको दिखता रहे। ध्यान रखिए, इसे पूर्व दिशा में ही रखना है आपको। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अपनी जो मेन समस्या है, धन की समस्या है, वो ईश्वर से, प्रभु से बोलना है, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता तेज दुनियादारी और तेज तराकीगिरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी समस्याओं का अंत करें। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई हो, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, माफ करें और मेरे जीवन को सरल और सुंदर और सार्थक बनाएं। इस प्रकार से ईश्वर से जो भी आपके जैसे भी शब्द हैं उस प्रकार से ईश्वर को याद कीजिए और मन से बोल दीजिए। ये उपाय कीजिएगा, आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी, आपके जीवन में तरक्की आने लगेगी, आप देखेंगे आपका पैसा बचने लगेगा। अगर थोड़ा सा विशेष उपाय करना चाहते हैं तो यही उपाय कीजिएगा, लेकिन सावन के दिन कीजिएगा, सावन के सोमवार में कीजिएगा। धतूरे के जड़ को आप बाएं हाथ की कलाई में बांध लीजिएगा सोमवार के दिन, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यदि आपको किसी से भय लगता है तो अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ को घर में ला करके रख दीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो जिस भी चीज से आपको भय लगता है वो भय दूर हो जाएगा। अब बात क्या होती है कि धतूरा का पौधा जो है घर में लगा देंगे तो क्या होगा, इससे घर में लगाना चाहिए या नहीं? तो धतूरे का पौधा बहुत ही आसानी से घर में लग सकता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है। खास तौर पर यदि आप घर पर काले धतूरे का पौधा लगाते हैं तो इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। सावन के महीने में धतूरे का पौधा लगाइएगा, सबसे अच्छा होता है। काला धतूरा आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, घर में बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से दूर रखिएगा, नहीं तो इसका फल जो है उन्मादी होता है। अब शिव जी पर जब धतूरा चढ़ा देते हैं तो उसका क्या करना चाहिए, ये आपका एक सवाल होगा। तो शिव जी पर चढ़े पुराने धतूरे को गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा, या फिर आप प्रसाद के रूप में अपनी तिजोरी के अंदर रख लीजिएगा। शिव जी का धतूरा घर के मुख्य द्वार पर भी लटका सकते हैं। जब धतूरा पूरी तरह से सूख जाए तो आप इसे दूसरे धतूरे से बदल सकते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और सकारात्मक ऊर्जा से घर भरा रहेगा, तो आपका घर धन से भी भरा रहेगा। अब ध्यान रखिए कि आपको अगर लगाना ही है धतूरे का पौधा तो कहाँ लगाना चाहिए। जी हाँ, तो तुलसी जी के साथ नहीं लगाना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तुलसी जी के पास धतूरे का पौधा नहीं होना चाहिए, पूर्व दिशा में लगाइए, वो अच्छा होता है क्योंकि ये दिशा जो है भगवान शिव जी की दिशा होती है। इस दिशा में बैठ करके शिव जी की आराधना करना बहुत फलदायी रहता है। शिव जी को अगर पसंद करते हैं तो एक बार प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए और कमेंट में भी ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। बस ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को धतूरा चढ़ाइए सरल मन से, या फिर धतूरे की जड़ को आप अपने कलावे में करके और हाथ में रक्षा के रूप में बांध लीजिए। देखेंगे जीवन से परेशानियां और भय दूर हो जाएगा।
नमस्कार दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला एक स्पिरिचुअल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सफेद आग के बारे में। सफेद आग यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है। इसे हमारे यहाँ बच्चा बच्चा तक जानता है। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर यह न मिलता हो। प्रायः प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है। इसे तोड़ने पर काफी दूध निकलता है। यह दूध जहरीला होता है। माना जाता है कि यदि यह दूध नेत्रों की पुतली पर लग जाए तो नेत्र खराब हो जाता है। इसके फूल सफेद होते हैं, परंतु सफेद पर कत्थई रंग के दाग दिखाई पड़ते हैं। जिस सफेद फूल पर किसी भी अन्य रंग का दाग हो तो उसे सफेद आग नहीं कहते हैं। दोस्तों, सफेद आग हमारे यहाँ सफेद आग को मदार भी बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। इसके आगे हम बताने जा रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इससे फायदा क्या होता है। तो दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। यह पौधा जिस द्वार पर रहता है वहाँ उस द्वार पर किसी भी भांति से शत्रुगण उस द्वार के भीतर रहने वाले को हानि नहीं पहुँचा पाते हैं। यह पौधा गणपति का स्वरूप है। शायद इसलिए इस पौधे की जड़ में स्वतः ही गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है। अतः इसे गण रूपक भी कहते हैं। गण रूपक को कोई कोई कर्ण रूपी भी कहते हैं। इसे सदा पुष्प भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सदा पुष्पों की बहार छाई रहती है। इसी भांति इस पौधे को इसके गुणों के अनुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है, परंतु प्रचलित नाम सफेद आक ही है। यह पौधा जहाँ भी रहता है वहाँ लक्ष्मी की अटूट भंडार भरा रहता है। दोस्तों, क्योंकि इस पौधे की सहायता से पारे का सोना बना लिया जाता है। यह सत्य है कि यह दुर्लभ है, परंतु मैंने इसे प्रायः हर नगर में ही कहीं न कहीं देखा है। परंतु विषय पर बात करते हुए मैं इस पौधे की तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। रविवार को जब पुष्य नक्षत्र हो तब इस वृक्ष की जड़ को खोद करके ले आए और धूप दीप करके धारण कर लें। अब आपकी रक्षा आग की यही जड़ करेगी। आप कहीं पर भी रहेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आपको कोई भी ऊपरी बाधा नहीं छू पाएगी। माना तो यह तक जाता है कि जड़ के दर्शन मात्र से ही भूत प्रेत शाकिनी डाकनी पिचासनी पलायन कर जाते हैं। किसी भी रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तब विधिवत सफेद आग की जड़ उखाड़ लाइए। यह जड़ कुछ मोटी होनी चाहिए। यह जड़ उखाड़ते समय तथ्य स्मरण रखें। उत्तर दिशा की तरफ वाली जड़ के प्रयोग से वशीकरण, धन प्राप्ति तथा लक्ष्मी साधना होती है। पूर्व दिशा की तरफ वाली जड़ के प्रयोग से मान सम्मान, वृद्धि, राजा की कृपा, उन्नति तथा सफलताएं प्राप्त होती हैं। दक्षिण दिशा की तरफ वाली जड़ की प्रयोग से रोग शोक का नाश होता है, शत्रु की मृत्यु होती है। पश्चिम दिशा की तरफ वाली जड़ के प्रयोग से सभी विपत्तियों का सौभाग्य समाप्त हो जाता है। आप जड़ की लकड़ी में गणेश जी की तस्वीर बनाइए। प्रतिमा बना सकें तो अति उत्तम है। प्रतिमा एक अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घरों में यह एक अंगूठा प्रमाण से बड़ी प्रतिमा का पूजन नहीं किया जाता है। पूजन काल में लाल कनेर के फूल गणेश जी को अर्पित करें। इस पूजन को महीना भर करना होगा। इस काल में हल्के भोजन करें तथा स्त्री सेवन न करें। इस पूजन काल में ओम गणेशाय नमः का जाप करें। अब दूसरा है रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग होने पर इस पौधे की जड़ ले आए। गाय के घी के साथ इस जड़ को मिलाकर लेप बनाएं तथा माथे पर तिलक लगाएं। इस तिलक को लगाने के प्रभाव में लोग तो क्या त्रिलोक भी आ जाता है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्कार।